बच्चों, तो ये जीत बैच सीरीज JBS03 है। इसमें हम लोग सेट्स को कवर अप करेंगे। इससे पहले 2 हो चुके हैं बेसिक मैथमेटिक्स के। अब देखो, सेट्स में कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं पहले। बाकी अगर आपको सेट्स को डिटेल में पढ़ना है तो हमारे इस चैनल पर ऑस्कर सीरीज पड़ा हुआ है, 1 शॉर्ट कोर्स एडवांस रिवीजन सेट्स का। करीब 2.5 घंटे का वीडियो है। आप डिटेल में जाके वहाँ पे आप देख सकते हो, है ना। तो अच्छे से आपको, अगर सेट आपने नहीं पढ़ा है तो आप अच्छे से देख सकते हो। यहाँ पे हम बस इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेंगे, जस्ट एक रिवीजन के फॉर्मेट में, जिससे कि आप क्वेश्चन को कर सको। और वही बातें डिस्कस करेंगे बस जो ज़रूरी है ना, फालतू बातें नहीं बात करेंगे। तो जैसे सेट्स में सबसे पहले क्या है, सेट्स का रिप्रेजेंटेशन है ना। तो सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम लोग। एक होता कौन सा सेट होता, क्या पहले तो ये समझेंगे। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है। फिर वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। एक रोस्टर फॉर्म पढ़ा होगा आपने, है ना। और कौन सा एक फॉर्म पढ़ा है, सेट बिल्डर फॉर्म, है ना। रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर। रोस्टर फॉर्म में एक तरीका होता है लिखने का, है ना। सिंपल सा तरीका वो क्या होता है कि जो भी एलिमेंट है सेट के अंदर डाल दो, है ना, करली ब्रैकेट के अंदर। और सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म में जब लिखते हैं हम लोग, तो जैसे मान लेते कोई एलिमेंट है तो उसको लिखा जाएगा। सपोज मैंने एक सेट लिया, ऐसे ही एक सेट लिया और इसको ऐसे लिखते हैं, एक्स सच दैट, और यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टी लिखते हैं। यहाँ पे एक्स की प्रॉपर्टी, जैसे कुछ मान लेते पी एक्स उसकी प्रॉपर्टी है तो पी एक्स होल्ड्स। अब मान लेते एक प्रॉपर्टी से काम नहीं चल रहा तो कॉमा लगा के और भी प्रॉपर्टीज यहाँ पे लिख लेते हैं। तो इस तरीके से हमारा सेट्स को हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिख लेते हैं। बाकी डिटेल में पढ़ चुके, ये जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद वैरायटी ऑफ सेट, टाइप ऑफ सेट आता है। इम्प्टी सेट ऐसा सेट होता है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता है ना। तो ये इसको डिनोट करते हैं फाई से। इसको वायर्ड सेट, वायर्ड सेट भी बोलते हैं और नल सेट भी बोलते हैं। इसके 2 और नाम है, ज़्यादा नाम यूज होता है इम्प्टी सेट। क्लियर है। अब देखो, सिंगल्टन सेट क्या होता है, एक ही एलिमेंट हो, ऐसा एलिमेंट, ऐसा सेट जिसके अंदर का एक एलिमेंट होता है वो सिंगल्टन सेट कहलाता है। फाइनाइट सेट क्या है भाई, तो ऐसा सेट जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो, फाइनाइट हो, जिनकी काउंटिंग की जा सके। फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो तो फाइनाइट सेट कहलाता है। इनफाइनाइट सेट जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए, या जिसका कार्डिनल नंबर इनफाइनाइट हो जाए। नंबर ऑफ एलिमेंट को किससे डिनोट किया जाता है, कार्डिनल नंबर से। उसके बाद आता है हमारा इक्विवेलेंट सेट। एक होता है इक्विवेलेंट सेट, एक होता है इक्वल सेट। तो अगर जैसे 2 सेट ए और बी है, इक्विवेलेंट सेट का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। तो अगर कार्डिनल नंबर सेम है तो इक्विवेलेंट सेट है, और नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम है, साथ में एलिमेंट भी आइडेंटिकल है, सेम है, तो क्या कहलाते हैं ऐसे सेट, इक्वल सेट कहलाते हैं। ये बेसिक आइडिया आपको है ना, इसको डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आता है सबसेट। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसेट क्या होता है, जैसे कोई एक सेट है उसके सारे एलिमेंट सेट बी में है तो क्या कहलाएगा, ए बी का सबसेट कहलाएगा। तो इसको लिखेंगे कैसे, ऐसे लिखेंगे, ए इज सबसेट ऑफ बी, है ना, ऐसे लिखते हैं। अगर ए के सारे एलिमेंट बी में है तो ए सबसेट ऑफ बी। अब सिमिलरली इसको उल्टा क्या बोलेंगे, तो अगर ए बी का सबसेट है, इसी बात को ऐसे लिख लेते हैं, बी ऐसे लिखते हैं, बी इज सुपर सेट ऑफ है तो ऐसे लिखते हैं, बी इज, इसको पढ़ेंगे बी इज सुपर सेट ऑफ ए, ये कहलाता है, ठीक। उसके बाद एक होता है प्रॉपर सबसेट। क्या होता है देखो, तो प्रॉपर सबसेट क्या होता है, अगर क्या है ए बी का सबसेट है और ए इज नॉट इक्वल टू बी है, तो इसके लिए अगर ए क्या है, ए इज सबसेट ऑफ बी, सबसेट ऑफ बी, एंड क्या है, ए इज नॉट इक्वल टू बी, मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में हैं लेकिन बी में क्या है, कुछ एलिमेंट ज्यादा हैं, है ना, ए इज नॉट इक्वल टू बी। तो क्या कहलाएगा, ए बी का प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। क्लियर। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, सबसे बड़ा वाला सेट। अगर कुछ सेट हैं, कई सारे 3-4 सेट हैं जो भी हैं, उनके सारे एलिमेंट, कोई और सेट है बड़ा सा जिसमें सारे के सारे एलिमेंट वहाँ पाए जाते हैं, तो वो उनके लिए यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। एकदम सिंपल सी बात है। यूनिवर्सल सेट को कैसे डिनोट करते हैं, यू से डिनोट करते हैं, कैपिटल यू से, है ना। क्लियर है। और अगर हम इनका वेन डायग्राम की बात करें तो यूनिवर्सल सेट के लिए हम लोग रेक्टेंगल बनाते हैं। ये सब बातें बस रिकॉल करवा रहे हैं ना, बाकी डिटेल में आपको पढ़ना है तो आप ऑस्कर सीरीज जाके वो पूरा वीडियो देख लो, 2.5 घंटे का, बहुत डिटेल में है ना। यहाँ पे बस जस्ट डिस्कस कर लेते हैं फटाफट कम टाइम में। उसके बाद सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। और बाकी सेट्स को हम लोग क्या करते हैं, सर्कल से डिनोट करते हैं, ठीक है। आई बात समझ में। और इसको अगर हम डायग्राम के फॉर्म में देखें, वेन डायग्राम, इसको बोला जाता है वेन डायग्राम, है ना। तो वेन डायग्राम में जैसे मान लेते कोई सबसेट है, सपोज जैसे कोई एक सेट है, ये है, मान लेते ए है, तो अगर
क्या है, ए सबसेट ऑफ बी, तो बी कहाँ बनाएंगे हम लोग, ये बाहर बना दिया। तो ये अगर ये बी है तो देखो ए बी के अंदर है, ए सबसेट ऑफ बी, और ए क्या है, बी से छोटा है, तो ए क्या होगा, बी का प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। एकदम सिंपल सी बात है। उसके बाद ऑपरेशन में, ऑपरेशन ऑन सेट्स क्या होता है, यूनियन ऑफ सेट्स। सबसे पहला क्या है, यूनियन ऑफ सेट्स, इसको समझना है। तो जैसे दो सेट ए हैं, दो सेट ए और बी हैं, दो सेट, तो यूनियन का मतलब क्या हुआ कि दोनों जगह वाले एलिमेंट लेना है और जो दोनों कॉमन है उनको एक बार लेना है। अगर इसका वेन डायग्राम बनाएं तो आप समझ लो, बस फटाफट देख लो, है ना, सब बातें आती हैं, बस रिवाइज करा रहे हैं। 10-15 मिनट में इसको रिवाइज कर लो, 10 मिनट में, उसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे एक ये है, एक ये ए हो गया, ये बी हो गया। तो देखो यहाँ पे ये वाला पोर्शन कॉमन है, ये ए वाला पोर्शन है, यहाँ पे बी वाला, तो ये पूरा का पूरा ये, तो ये पूरा जो मैंने कलर रंग दिया ना, साइडेड कर दे, ये क्या ए यूनियन बी है, ठीक है। वो एलिमेंट जो ए में भी हो और बी में भी हो और ए बी दोनों में हो, उनको भी ले लेना, तो वो कहलाता है ए यूनियन बी, समझे कि नहीं। तो ये पूरा पोर्शन क्या कहलाएगा, ए यूनियन बी कहलाएगा, ठीक। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, ये वाला कॉमन पोर्शन, जो जैसे ये है, ये बी, तो ये वाला जो पोर्शन लेंस वाला, ये कहलाता है हमारा ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। दोनों जगह वो एलिमेंट जो दोनों जगह कॉमन हो, तो वो वाला पोर्शन है। डिफरेंस ऑफ सेट में क्या होगा, देखो जैसे हमारे पास ये है, इसको समझ लो। जैसे हमें ए है, ये बी है, ये ए सेट है, ये बी है, तो जैसे मुझे रिप्रेजेंट करना ए माइनस बी, है ना, तो ए माइनस बी को कैसे लिखेंगे, ए माइनस बी। ए माइनस बी कौन सा होगा, ए में जो बी वाला हिस्सा है उसको हटा दो, तो ये लेंस वाला पोर्शन बी में, मतलब ए में है और बी में, दोनों में कॉमन, ये कॉमन पोर्शन हटा देंगे तो जो बचा हुआ पार्ट है वो क्या कहलाएगा, ए माइनस बी। तो ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, ये वाला ए माइनस बी कहलाएगा, समझे कि नहीं। इस चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे ए, इस चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, कि ए माइनस, और ये लेंस हटा दो तो ए इंटरसेक्शन बी, आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो। देखो ये अभी ऑपरेशन और देखेंगे अभी। जैसे ए है और ये कॉम्प्लीमेंट समझ लो, पहले कॉम्प्लीमेंट क्या होता है इसको समझ लो, फिर इसमें यूज करते हैं। देखो कॉम्प्लीमेंट का मतलब, जैसे कोई एक सेट है, ये आपका यूनिवर्सल सेट है, ठीक है ना, ये यूनिवर्सल सेट है, और एक ये सेट है, तो ये ए सेट है, तो ये है ए, तो इसके बाहर वाला जो पोर्शन है, समझे कि नहीं, ये वाला, ये क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट, जहाँ पे ए ना हो, समझे कि नहीं। इसको ए कॉम्प्लीमेंट को कैसे डिनोट करते हैं, ए बार से या फिर ए डैश से, या ए छोटा सा सी लगाते हैं, ऐसे लिखते हैं, ठीक। कॉम्प्लीमेंट, ए बार का मतलब क्या, ए के बाहर वाला हिस्सा, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब देखो ए माइनस बी वाले डिफरेंस को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ए है और ये बी के बाहर वाला ये हिस्सा होगा और ये वाला पूरा ए, तो इसको लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी बार। अगर बी बार का मतलब क्या, बी के बाहर और ए के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो ये वाला पोर्शन आ जाएगा, तो इस डिफरेंट तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ए माइनस बी। अब सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होगा, देखो सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होगा, इसको लिख लेते हैं। जैसे ये है हमारे पास, ये है, ये ए है, ये बी है, तो जो सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स होता है ए माइनस बी यूनियन क्या होता है, बी माइनस ए। तो देखो ए माइनस बी कौन सा पोर्शन बचेगा, ए माइनस बी कौन सा पोर्शन बचेगा, ये वाला, है ना, ये वाला, लेंस छोड़ दो, और बी माइनस ए कौन सा बचेगा, ये वाला पोर्शन। तो ये वाला, इस वाली चीज़ को क्या बोला जाता है सिमेट्रिक डिफरेंस, और इसको लिखते कैसे, ए डेल्टा बी, शॉर्टकट में इसके लिए ये नोटिस होता है, ए डेल्टा बी का मतलब ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। आई बात समझ में, तो ये हो गया, तो छोटे छोटे ऑपरेशन समझ आ गया आपको। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने लिखे हुए हैं जो कि आपको जानना जरूरी, बहुत आसान में, रटने की भी जरूरत नहीं है, समझ के आप कर सकते हो, ठीक है। जैसे ए डैश का डैश है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आप इसको आप समझ सकते हो। जैसे ए डैश का डैश मतलब, ए डैश का मतलब क्या, ए के बाहर, और इसको फिर से डैश क्या, फिर अंदर आ गया तो ए आ जाएगा, एकदम सिंपल रिजल्ट। ए यूनियन ए डैश, तो देखो अगर हमारे पास ये ए है ना, ये ए है, और ए डैश का मतलब ये वाला पोर्शन बाहर वाला, ए का इसके साथ यूनियन करेंगे तो क्या होगा, पूरा का पूरा यू आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट आ जाएगा, तो ये सही लिखा हुआ रिजल्ट। ए इंटरसेक्शन ए डैश मतलब ए है अंदर और ए डैश बाहर, इन दोनों का कॉमन रीजन कुछ नहीं होगा तो फाई आ जाएगा, एकदम सिंपल है। फाई डैश क्या होगा, फाई डैश का फाई का जो कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। मतलब ये समझ लो क्या है, यूनिवर्सल सेट के बाहर कुछ नहीं होगा और कुछ नहीं का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। तो फाई डैश इक्वल टू यू और यू डैश इक्वल टू फाई, तो दोनों रिजल्ट समझ आ गए। ए यूनियन बी करो चाहे बी यूनियन ए करो, सेम चीज़ है।
ए यूनियन फाई, अगर ए में क्या करेंगे, फाई के साथ यूनियन करेंगे तो ए ही आएगा, एकदम सिंपल है ना। ए यूनियन ए करेंगे तो क्या होगा, ए यूनियन ए, दोनों में कॉमन एलिमेंट सेम है, मतलब सारे एलिमेंट कॉमन है, तो ए यूनियन ए के बराबर ही हो जाएगा, एकदम सिंपल है। ए यूनियन यूनिवर्सल सेट, देखो ए यूनियन यूनिवर्सल, ए हमारा ए है और यूनियन यूनिवर्सल सेट ये पूरा है ना, यू है। तो जब यूनियन करेंगे तो यूनियन में क्या होगा, ये दोनों ऐड हो जाएगा, तो ए पूरा का पूरा यू आ जाएगा, एकदम सिंपल लिखा हुआ है ना। ए यूनियन बी यूनियन सी, पहले ए करो, पहले क्या करो, बी यूनियन सी कर लो, फिर इसको क्या करो, ए के साथ यूनियन करो, या फिर आप ए यूनियन बी कर लो फिर सी के साथ यूनियन करो, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल रिजल्ट। ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन, सेम रिजल्ट, कोई दिक्कत नहीं। ए का फाई के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो फाई आएगा, एक में ए है दूसरे में कुछ नहीं, दोनों का कॉमन कुछ नहीं आएगा, फाई आ जाएगा, एकदम सिंपल है। ए इंटरसेक्शन यू क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट यू, तो क्या आ जाएगा, देखो बना लेते हैं। जैसे ये ए हमारा है और ये यू है, तो दोनों का कॉमन देखना है हमें, इंटरसेक्शन करना है तो कॉमन देखना, तो कॉमन ए है हमारा और यू है पूरा, तो कॉमन यही आ गया, पूरा का पूरा कॉमन हो गया, तो ए के बराबर आ गया, एकदम सही है। ए इंटरसेक्शन ए करोगे तो क्या मतलब, ए का ए ओवरलैप कर गया, कॉमन वही आया, इंटरसेक्शन यूनियन सेम ही आएगा, से आ गया वही। अब अगला ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है, तो क्या करो, बी पहले क्या करो, ए इंटरसेक्शन बी कर लो, फिर सी के साथ इंटरसेक्शन करो, सेम रिजल्ट आ गया, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद अगला जो रिजल्ट है क्या है, ए, ये वाला इंपॉर्टेंट है, देखो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो देखो ऐसे रखना, जैसे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है तो क्या करो, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ये रिजल्ट याद रखोगे, काम आएगा ना। तो जैसे आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करो उस तरीके से हो रहा है, जैसे ए यूनियन ब्रैकेट में क्या है, बी इंटरसेक्शन सी, तो लिखेंगे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन, ये वाला साइन, और ए यूनियन सी आ जाएगा, एकदम सिंपल, याद रखेंगे रिजल्ट हम लोग, जहाँ पर जरूरत पड़ेगी कर लेंगे। उसके बाद अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, डिमॉर्गन्स लॉ है ना, इसको बोलते हैं। तो ए यूनियन बी का बार क्या होता है, ए बार इंटरसेक्शन बी बार, तो इसके लिए आप लाइन याद रखो, कट द बार चेंज द साइन। साइन का मतलब क्या है कि अगर यूनियन है तो इंटरसेक्शन बना दो, और ये इंटरसेक्शन है तो यूनियन बना दो, चेंज द साइन, ठीक है ना। अब देखो कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे ए यूनियन बी का बार है तो इसके बार को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, कट कर दिया अलग अलग, ए पे बार लगा, बी पे, यहाँ यूनियन बना दो, इंटरसेक्शन कर दो, इसका रिजल्ट सेम आएगा, समझे कि नहीं। अब इसको करके कहो देख लें, जैसे हमने ऐसे देखा, देखो ए को करके बता देते हैं, जैसे यहाँ पे ए है, ये बी है, ये ए है और ये बी है, ए यूनियन बी करेंगे तो ये पूरा दोनों सर्किल पूरा आ जाएगा, लेंथ इंक्लूडिंग, और इसका बार करेंगे तो ये वाला पोर्शन आएगा, इसके बाहर वाला है ना, ये वाला पोर्शन, ठीक, ये आ जाएगा। देखो अब दूसरा राइट साइड में क्या है, ए बार इंटरसेक्शन बी बार, इसको प्लॉट करते हैं। देखो ए बार, पहले ए बना लिया, ये बी बना लिया, ए बार का मतलब ये ए है, ये बी है, ए बार का मतलब ए के बाहर वाला, ए के बाहर वाले को हम क्या करते हैं, ब्लू डॉट से बनाते हैं, है ना, ए के बाहर वाले को ब्लू डॉट से बनाते हैं, और उसके बाद बी बार करते हैं, ठीक है, बी बार को हम लोग क्या करते हैं, दूसरे कलर से बना लेते हैं। बी बार करेंगे तो ये इसको बाहर दूसरे कलर से बना दीजिए। अब देख सकते हो यहाँ पे अगर ए बार हमने रेड वाला जो डॉट दिख रहे हैं वो क्या है, बी बार है, ब्लू वाले डॉट दिख रहे हैं वो वाला एरिया क्या है, ए बार है। दोनों का अगर इंटरसेक्शन करेंगे तो कॉमन रीजन जहाँ पे रेड और ब्लू दोनों है वो कौन सा पोर्शन दिख रहा, ये वाला पोर्शन, इसके इनके बाहर वाला पोर्शन है ना, इसके बाहर आपको दोनों दिख रहे हैं। सेम एरिया आया कि नहीं आया, देखो यहाँ सेम चीज़ आ गई। तो यहाँ पे क्या है, ए यूनियन बी का बार, और यहाँ पे इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बार इंटरसेक्शन बी बार। सिमिलरली दूसरा रिजल्ट देखो, ए इंटरसेक्शन बी, उसका कॉम्प्लीमेंट किया तो क्या हो जाएगा, ए बार यूनियन बी बार, ये इंटरसेक्शन था यूनियन बन गया, तो ये रिजल्ट बड़े काम आते हैं, है ना। अब इसके बाद आता है देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो रिजल्ट है, एप्लीकेशन ऑफ सेट थ्योरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लेते हैं ना। ये क्वेश्चन में, इस पे जेईई मेन में बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, मतलब ये क्वेश्चन आता ही यहाँ से, है ना। तो इसमें क्या है रिजल्ट, देखो जैसे एन ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो कैसे लिखेंगे, एन ए यूनियन बी का होगा एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, और वो यहाँ से आप देख सकते हो। देखो इसका फोटो बना लेते हैं हम लोग, जैसे ये यहाँ पे ए है और ये बी है ना, ये ए वाला हो गया, ये बी हो गया। अब यहाँ पे तो कई सारे हिस्से हैं, देखो ये लेंस वाला पोर्शन हो गया ना, इसको मैं क्या करता हूँ, ये वाला पोर्शन, ठीक। देखो अब यहाँ पे हमने एक फोटो बनाया, देखो वेन डायग्राम, तो ए सेट लिया, बी लिया, और ये लेंस वाला पोर्शन, इसमें डॉट्स अलग अलग कलर से बने हैं। देखो
तो ए वाले के अंदर यहाँ पे जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो ये रिजल्ट आपको याद रखना है, एन ए यूनियन बी का होगा एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए का। ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखो जब ए यूनियन बी में करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी में क्या होता है, ए में जो एलिमेंट वो लेना है, बी में जो है वो लेना है, जो कॉमन है उनको एक बार लेना है। तो जैसे हमने एन ए यूनियन बी लिखा तो एन ए प्लस एन बी किया तो क्या हुआ, ये लेंस वाला पोर्शन दो बार ऐड हो गया, एन ए के साथ भी आ गया, एन बी के साथ आ गया, तो एक बार माइनस कर दो। और इस लेंस वाले पोर्शन का नाम क्या होता है, एन ए इंटरसेक्शन बी। ये इंटरसेक्शन बी वाला पोर्शन है। तो इसका अगर हम नामकरण करें, इस लेंस वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं? अगर इसमें लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आएंगे तो जैसे क्या होगा, इस वाले पोर्शन में क्या हो रहा, ए एंड बी बोथ है ना। तो यहाँ पे इस पोर्शन में क्या हो रहा है, लेंस वाले में बोथ ए एंड बी, बोथ लैंग्वेज में इसको लिखेंगे बोथ ए एंड बी। जैसे मान लो क्वेश्चन इस तरीके का होगा कि इतने परसेंटेज लोग कॉफ़ी पीते हैं, इतने परसेंट लोग चाय पीते हैं, और इतने एक्स परसेंटेज ऐसे हैं पर लोग जो क्या है कॉफ़ी और चाय दोनों पीते हैं। तो जो दोनों पीते हैं ये वो वाला पोर्शन है ना, तो बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पे पहले इसको हम लोग देख लेते हैं ना, ये वाला पोर्शन क्या कहलाता है, बोथ ए एंड बी। और ये वाला जो ए कंप्लीट ए दिख रहा है आपको, और ये लेंस वाला पोर्शन हटा दो, तो ये वाला जो इसको ग्रीन डॉट्स बनाया, ये वाला पोर्शन कहलाता है ए बट नॉट बी। ए बट ये वाला पोर्शन, ए वाले से ये लेंस वाला पोर्शन हटा के जो बचा हुआ ए बट नॉट बी, समझे कि नहीं। और ऐसे ये वाला पोर्शन क्या कहलाएगा, बी बट नॉट ए। कहने का मतलब जैसे ए वाला पोर्शन मान लेते हैं वो पर्सन, ए ऐसे लोग हैं जो कॉफ़ी पीते हैं, बी में क्या है चाय पीते हैं ना, तो ये वाला लेंस वाला हटा के पोर्शन सिर्फ कॉफ़ी वाले लोग हैं ना, ऐसे कॉफ़ी सॉरी कॉफ़ी बट नॉट। अगर ए को हम कॉफ़ी माने, एक मिनट कन्फ्यूजन हो रहा है, ए को कॉफ़ी मान ले, बी को चाय है ना, पहले कॉफ़ी फिर चाय, तो ये लेंस वाला हटाने के बाद ये जो पोर्शन बचेगा इसमें क्या होगा, कॉफ़ी बट नॉट टी, समझे कि नहीं। तो ये वाले पोर्शन में कौन से, कॉफ़ी बट नॉट टी। और इधर वाले में ये वाला पोर्शन क्या कहलाएगा, ये वाला लेंस वाला पोर्शन हटा देंगे तो ये वाला हट जाएगा, तो ये क्या था, चाय वाला था है ना, तो ये चाय वाला पोर्शन था, तो चाय बट नॉट कॉफ़ी, एकदम सिंपल है। अब ये देखो दोनों ए और बी सर्कल के बाहर वाला पोर्शन, जिसके लिए मैंने ब्लैक डॉट्स बनाए हुए एकदम बाहर वाला, तो ये वाला पोर्शन क्या होगा, यहाँ पे ना तो ए है ना तो बी है, तो इसको बोलेंगे नाइदर ए नॉर बी, मतलब जो चाय और कॉफ़ी दोनों नहीं पीते हैं वो वाले लोग, नाइदर ए नॉर बी हो जाएंगे। अब बचा हुआ पोर्शन क्या है, कौन सा, ए यूनियन बी को क्या डिनोट करेंगे, ए यूनियन बी क्या डिनोट करता है, देखो अगर ए यूनियन बी की बात करें तो क्या करता है, ए और बी है ना, ए यूनियन बी का मतलब ए और बी, इसको आप लैंग्वेज में ऐसे लिख सकते हैं, आइदर ए और बी आर बोथ, आइदर ए और बी और बोथ, ठीक। तो ये हो गया। अब ये तो रही बात लैंग्वेज में समझने की कि अगर इस हर एक पोर्शन को क्या लिखेंगे, कैसे समझेंगे। अब दूसरी चीज़ जो ये रिजल्ट है एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी में, अब सबसे जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट है जो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है उसमें ये है, जो एन ए यूनियन बी जो होगा वो क्या होगा, लेस देन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन यू, मतलब यूनिवर्सल सेट। तो एन ए यूनियन बी की वैल्यू लेस देन इक्वल टू एन यू रहेगी, क्लियर है। और जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी रहेगा वो क्या रहेगा, ए और बी में जो दोनों में जो छोटा सेट होगा उससे भी कम होगा। तो एन ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या होगी, ए और बी में जो छोटा होगा जिनमें कम एलिमेंट होंगे उससे भी क्या होगा, ये लेस देन इक्वल टू एन ए आर एन बी, दोनों में जो लीस्ट होगा। मान लेते हैं अगर क्या है एन ए एन बी में एन ए की वैल्यू छोटी है तो हम लिखेंगे एन ए इंटरसेक्शन बी इज लेस देन इक्वल टू एन ए, अगर ए क्या है छोटा है बी से, है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट बी से छोटे हैं, तो ये वाला रिजल्ट होल्ड करेगा। तो एक तो ये कंडीशन होगी और दूसरी ये वाली कंडीशन होल्ड करेगी। अगर मान लिया कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए लेस देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, ठीक है, तो हम लोग ये रिजल्ट सॉल्व करेंगे। तो एक ये रिजल्ट आ गया, दूसरी ये कंडीशन आ गई कि एन ए यूनियन बी इज लेस देन इक्वल टू एन यू और एन इंटरसेक्शन बी इज लेस देन इक्वल टू एन ए। और इन्हीं दो रिजल्ट की मदद से हम लोग जेई वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कई सारे जो भी एप्लीकेशन ऑफ सेट थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं वो इस दो बातों पे हो जाते हैं आसानी से, क्लियर है। तो चलते हैं हम लोग, अब शुरू करते हैं क्वेश्चंस। उससे पहले थोड़ा सा ये देख लेते हैं, देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट छूट गया, इसको कंप्लीट कर लेते हैं ना।
तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन इम्पोर्टेंट सेट क्या होता है, ए क्रॉस बी ऑलरेडी पता है क्या होता है, एक्स कॉमा वाई ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखते हैं, एक्स कहाँ से आता है ए से और वो दूसरा वाई कोऑर्डिनेट बी से आता है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितना होता है, एन इंटू एन बी होता है। अगर ए में 5 है बी में 5 तो ए क्रॉस बी क्या सिंपली 5 लिखेंगे। और नंबर ऑफ एलिमेंट पावर सेट ऑफ एक, अच्छा पावर सेट क्या होता है, किसी सेट के सबसेट्स का जो सेट होता है वो पावर सेट कहलाता है। तो ए क्रॉस बी के पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, या ऐसे बोलें कि ए क्रॉस बी के कितने सबसेट होंगे, तो क्या होगा 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट, और नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी में कितने होंगे, एन ए इंटू एन बी होगा, तो 2 की पावर एन ए इंटू एन बी हो जाएगा, सिंपल सा। ए क्रॉस बी यूनियन सी क्या होगा, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, बस ऐसे खोल दो, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, एकदम सिंपल है। ए क्रॉस बी माइनस सी क्या होगा, ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी, ठीक। अब एक चीज पीछे हम लोगों ने देखा था नंबर ऑफ सबसेट, तो किसी के सबसेट्स बताना है, अगर किसी सेट में n एलिमेंट है तो नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होंगे, 2 की पावर n हो जाएंगे। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं, अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप इसी चैनल पे एजू स्कोप वाले चैनल पे क्या कर सकते हो, ऑस्कर सीरीज वाले फोल्डर में जाके वहाँ पे आप सेट्स का ऑस्कर सीरीज देख सकते हो। करीब 2.5 घंटे का एक ही वीडियो है और उसमें पूरा का पूरा कवरअप है। तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। ओके, अब क्वेश्चन देखते हैं ना। देखो, ए सर्वे शोज दैट 65% ऑफ स्टूडेंट्स लाइक मैथ्स वेयर एज 80% लाइक फिजिक्स। इफ x परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट लाइक बोथ मैथ्स एंड फिजिक्स देन x कैन बी। अब इसका फोटो बनाओ, जो लास्ट में कॉन्सेप्ट बताया उसी पे है। देखो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये एक मैथ्स हो गया और क्या है फिजिक्स, है ना। तो ये हो गया और ये, इसका नाम रखते हैं मैथ और ये फिजिक्स, ठीक है। तो 65% ऑफ स्टूडेंट लाइक मैथ, ठीक। तो पी एम दिया हुआ है कितना है 65%, और 80% लाइक फिजिक्स, तो क्या लिखा हुआ है एन एम, ऐसे लिखो एन पी। फिजिक्स कितने लाइक करते हैं 80%, है ना, ठीक। ये हो गया। इफ x परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट बोथ क्या मैथ और फिजिक्स दोनों करते हैं, तो एन पी एम इंटरसेक्शन पी दोनों चीज़ें, ये कितना x है, ठीक। तो आपको पता करना है कि x क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, ये पता, देन x कैन बी, x क्या हो सकता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो तो हमने पीछे क्या रिजल्ट सीखे थे कि क्या होगा, एन एम यूनियन, ये वाला रिजल्ट एन एम यूनियन पी, है ना। ए यूनियन बी की वैल्यू क्या होगी, लेस देन इक्वल टू क्या होगा एन यूनिवर्सल सेट, और यूनिवर्सल सेट क्या होगा यहाँ के लिए 100 हो जाएगा, है ना, होगा कि नहीं होगा, 100 हो जाएगा। और यहाँ पे देखो ये दे रखा है, और इसको खोल दो जरा, एन एम यूनियन पी, है ना। तो एन एम यूनियन पी की वैल्यू क्या लिख सकते हो, एन एम और प्लस एन फिजिक्स और माइनस क्या हो जाएगा एन एम इंटरसेक्शन पी, है ना, ये लिख सकते हैं, लेस देन इक्वल टू 100, है ना, क्लियर है। तो यहाँ हम लोग इसकी वैल्यू डाल देते हैं। देखो एन एम 65 है और ये कितना है एन पी क्या है 80 है, और एन ये तो x है, लेस देन इक्वल टू 100। तो यहाँ से आ गया आपका x को राइट में भेजो तो x इज ग्रेटर क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 65 और प्लस 80 और माइनस 100, ऐसा आ गया। तो x की वैल्यू आ गई ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको देखो जरा कितना आ रहा है 65 और प्लस 80 माइनस 100, तो ये 80 माइनस 100 कितना होगा -20 बचा, और 65 माइनस 20 कितना बचा 45 आ गया, है ना। तो x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 45 आ गई, ये पहली क्वेश्चन। एंड अभी क्या बचा हुआ है, हमने क्या बताया, जो इंटरसेक्शन होगा एन एम इंटरसेक्शन पी, ये वाला इंटरसेक्शन वाली चीज़ क्या होगी, छोटे से भी छोटी, इन एन एम और एन पी में जो छोटा होगा उससे भी ये लेस देन आर इक्वल टू छोटे वाला कौन सा, देखो 65 है, तो यहाँ पे हम लोग 65 लिखेंगे, बस ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, समझे कि नहीं। तो देखो ये एन एम क्या 65, ये 80 है, तो ए इंटरसेक्शन भी किससे छोटा है, इन दोनों में जो छोटा होगा उससे भी छोटी होगी, तो ये 65 छोटा है, तो ये हो जाएगा। तो ये एन एम पी इंटरसेक्शन पी क्या है x है, तो x इज लेस देन इक्वल टू 65। अब यहाँ पे ये दिस कंडीशन एंड दिस कंडीशन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, तो ये क्या है 45 और ये है 65, तो ये 45 से बड़ा लेना है और 65 से छोटा लेना है। तो x की रेंज क्या आ गई आपकी 45 से 65 के बीच में लेना है।
अब देखो इसमें क्वेश्चन में कहा गया कि एक्स कैन बी, तो इस रेंज वाला नंबर जो होगा वही लेंगे। 45 से 65 के बीच में कोई नंबर दिख रहा है, जैसे 44 क्या दिख रहा, इससे बाहर ही है। 67 क्या, ये बाहर ही हो गया। 49 क्या है, और देखो 70 क्या, इसके बाहर 49 क्या, 45 65 के बीच में, एकदम सही। तो इसका तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कितना आसान सवाल था, बस वो कॉन्सेप्ट याद रखना। कॉन्सेप्ट क्या है कि एन एम यूनियन पी या एन ए यूनियन बी की वैल्यू क्या होगी, लेस देन इक्वल टू इनवर्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट, और इस केस में 100% हो जाएगा। और दूसरा चीज क्या है, ए इंटरसेक्शन बी वाला नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू इन दोनों में जो छोटा है उससे भी छोटा। तो दोनों में जो छोटा है क्या है, यहाँ पे देखो एन एम छोटा है, तो एन एम इंटरसेक्शन पी लेस देन इक्वल टू एन एम हो जाएगा। तो वहाँ पे क्या था, एन ए इंटरसेक्शन बी क्या था, लेस देन आर इक्वल टू एन ए आर एन बी, इन दोनों में जो छोटा है। बस इतनी सी बात याद रखना, सवाल खत्म। सिमिलर सवाल अभी मतलब जेई में आ चुके हैं, अभी एक और सवाल मिलेगा इसी से रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या, लेट पी एक दे रखा है ना, सेट बिल्डर फॉर्म में एक सेट लिखा और एक क्यू सेट लिखा हुआ है। बी टू सेट्स देन, अब ऑप्शन में लिखा हुआ पी इक्वल टू पी सबसेट ऑफ क्यू, क्यू सबसेट ऑफ पी, नन ऑफ दिस निकालना है। तो इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे हम लोग सबसे पहले। तो यहाँ से इसको सॉल्व करो, यहाँ से एलिमेंट निकालो। देखो इसे सॉल्व करके इसको लिखेंगे एक्स प्लस टू अंडर रूट है इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायरिंग कर दो बोथ साइड, तो एक्स प्लस टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो आ गया। अब यहाँ से फैक्टराइज करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, माइनस टू एक्स प्लस एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो। यहाँ से एक्स कॉमन ले लेते हैं, एक्स माइनस टू आ गया, यहाँ पे वन कॉमन ले लिया, एक्स माइनस टू आ गया इक्वल टू जीरो आ गया, एक्स प्लस वन आ गया, और दूसरा फैक्टर क्या आ गया, एक्स माइनस टू आ गया इक्वल टू जीरो। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, माइनस वन आ गई और टू आ गई। अब यहाँ से हमें वो एक्स लेना है जो रियल है, दोनों रियल है। और दूसरी चीज़ क्या है, देखो डिफाइंड भी होना चाहिए, है ना। तो डिफाइंड होने के लिए चेक करेंगे। देखो अगर एक्स की वैल्यू माइनस वन, ओरिजिनल इक्वेशन, गड़बड़ नहीं करना है। देखो ओरिजिनल इक्वेशन हमारे पास क्या ये है, ओरिजिनल इक्वेशन ये है हमारी, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो एक्स की दोनों वैल्यूज आई, देखना है कि कौन सी होगी। तो अगर एक्स की वैल्यू माइनस वन डालते हैं तो लेफ्ट में क्या आएगा, देखो ध्यान से, तो लेफ्ट साइड में, तो अगर एक्स की वैल्यू माइनस वन डालेंगे तो ये आ जाएगा लेफ्ट माइनस वन प्लस टू का अंडर रूट, है ना। और राइट में क्या है, माइनस वन डाल दिया, इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस वन प्लस टू अंडर रूट क्या आ जाएगा, वन आएगा। अंडर रूट वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू वन आएगी। वन इक्वल टू माइनस वन, ये गलत हो गया, इसका मतलब ये नहीं ले सकते हैं। उसके बाद फिर क्या है हमारे पास, क्या टू बचा, टू ले, तो टू लेंगे तो टू प्लस टू फोर हो जाएगा, अंडर रूट फोर आ जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा, टू अंडर रूट टू की फोर की वैल्यू टू होती है, टू इक्वल टू टू, ये सही है। तो इसका मतलब ये ठीक है। तो P के अंदर कितने एलिमेंट हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या है, इकलौता एलिमेंट टू है। चलो अब ऐसे Q के अंदर लिख लेते हैं। Q में क्या है, देखो Q के लिए क्या दे रखा है, x रियल नंबर है और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो टू की पावर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू इक्वल टू वन। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो टू की पावर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू इक्वल टू वन है, तो वन को आप ऐसे लिखो टू की पावर जीरो। अब देखो टू की पावर समथिंग इज इक्वल टू टू की पावर जीरो, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू इक्वल टू क्या आ गया, जीरो आ गया। क्लियर है। और ये इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन कुछ इसके जैसी ही बन रही। देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, इसको तो सॉल्व किया है, तो यहाँ से इसको फैक्टराइज करेंगे, तो एक्स के फैक्टर क्या है, एक्स प्लस वन और एक्स माइनस टू आया इक्वल टू जीरो। तो एक्स की वैल्यू आ गई माइनस वन और ये टू आया। तो अब देखो यहाँ माइनस वन और टू दोनों इसको सेटिस्फाई करेंगे, बिल्कुल देख लो। जैसे माइनस वन डालेंगे कोई दिक्कत नहीं, चेक कर लो आप, ज़रूरत है नहीं वैसे चेक कर लो। वन और ये प्लस वन तो क्या आ जाएगा, टू माइनस टू जीरो, तो टू की पावर जीरो मतलब वन आ गया, सही है। माइनस वन डालेंगे तो क्या हो जाएगा, वन और प्लस वन, है ना, टू आ गया, तभी ये सेटिस्फाई करेगा। तो ये दोनों वैलिड है। तो देखो ये आपका Q जो सेट है इसके अंदर क्या क्या आया, माइनस वन कॉमा टू। अब देखो P के सारे एलिमेंट Q में अवेलेबल हैं कि नहीं है, तो P क्या होगा, सबसेट ऑफ Q। तो P देखो क्या है, Q का सबसेट एकदम, और ये प्रॉपर सबसेट है ना, तो ये एकदम सही बात लिखी हुई है, P जो प्रॉपर सबसेट ऑफ Q, एकदम सही ऑप्शन है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या, इफ ए दे रखा है 4 की पावर n माइनस थ्री एन माइनस वन, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब बी क्या दे रखा है, 9 n माइनस वन, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, वेयर एन इज ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर, देन ए यूनियन बी की वैल्यू बतानी है आपको, है ना। तो देखो अगर इसको हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लें तो क्या करें, तभी दिखेगा भाई। तो ए सेट के अंदर क्या आएगा, देखो अगर ए सेट के अंदर एन की वैल्यू क्या डालो, पहले नेचुरल नंबर लेना, वन से शुरू करते हैं, वन डालेंगे तो इधर सॉल्व कर लेते, वन डालेंगे तो 4 माइनस थ्री माइनस वन, जीरो आ गया। अगर एन की वैल्यू क्या डाल दें, आपने यहाँ वन डाले, एन की वैल्यू टू डालो जरा, टू डालेंगे तो आ जाएगा 4 स्क्वायर 16 माइनस सिक्स माइनस वन, 6 7 9 7 16 आ गया, 9 आ गया, तो 9 आ गया।
अगर n की वैल्यू हम 3 डाल देते हैं तो क्या आ जाएगा, 4 चौक 16 चौको 64 और माइनस 3 डालेंगे तो 3 तक करना -1 10 आ गया, 64 54 आ गया, 54 आ गया, तो ये 54 आ गया। ऐसे आपको दिख रहा है, मिलता जाएगा, है ना। अब एक काम ये करो, बी में देखो जरा क्या क्या मिल रहा है। तो अगर हम बी की बात करें तो बी में आपको जो मिलेगा, एन की वैल्यू 1 से शुरू करते हैं, 1 डालेंगे 1 -1 0 0 इंटू 9 0 आ गया। एन की वैल्यू 2 डालेंगे तो 2 -1, तो जो डालेंगे वो उससे एक कम वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। जैसे 2 डाला तो ये 1 से मल्टीप्लाई 9 आ गया, 3 डाला तो 2 से मल्टीप्लाई करो 9 को, 3 -1 2 आ गया, 2 इंटू 9 18 आ गया। उसके बाद 4 डाला तो 3 आ गया, 9 3 27 हो गया, है ना। उसके बाद 5 डाला तो 4 आया, 4 4 9 36 36 आ गया। और 6 डाला तो 6 -1 5 5 और 9 9 5 45 45 आ गया। उसके बाद 7 डाला तो 7 -1 6 6 इंटू 9 9 छाक 54 54 आ गया। ऐसे चलते जा रहे हैं। अब आप एक चीज़ यहाँ पे नोटिस किया, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सारे नंबर 9 के मल्टीपल में मिल रहे हैं, और यहाँ पे भी क्या मिला, जैसे 9 मिला, फिर 9 छाक 54 9 का मल्टीपल ही मिला, 54 मिला, इसके आगे कुछ देर बाद फिर से 9 का मिलेगा, तो आप चाहो तो देख लो, मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे 9 है, फिर यहाँ 54 मिल रहा है आपको। तो इससे पता क्या चल रहा है कि जो ए सेट के अंदर एलिमेंट आ रहे हैं वो ऑलरेडी बी के अंदर अवेलेबल हैं, और जैसे ए यूनियन बी करेंगे तो ए क्या है, बी के अंदर है ही है, तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, बी के बराबर ही तो आएगा, समझे कि नहीं। तो ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सेकंड वाला ऑप्शन, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट इसके अंदर अवेलेबल हैं, तो एन ए यूनियन बी करेंगे, ए यूनियन बी करेंगे तो आपको सेट बी ही मिलेगा पूरा का पूरा, तो बी आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, ये आया हुआ है जेई मेन का 2019 का। लेट एस क्या है, 1 2 3 4 5 कहाँ तक है, 50 तक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे 50। द नंबर ऑफ नॉन इम्पटी सबसेट्स ए ऑफ एस सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट इन ए क्या इवन हो जाए, प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट इन ए इज इवन हो जाए। तो एक चीज़ पहले तो ये समझो कि अगर कोई भी सबसेट बनाएंगे इसका, उसके अंदर जो एलिमेंट होंगे, अगर कोई एक एलिमेंट भी एटलीस्ट अगर 1 एलिमेंट इवन हमने ले लिया तो प्रोडक्ट सारे एलिमेंट्स का क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे बताओ। तो इसके लिए ये बेहतर तरीका होगा कि हमें बताना कितने सबसेट ऐसे होंगे नॉन इम्पटी सबसेट्स जिसमें क्या हो जाए कि प्रोडक्ट क्या हो जाए, एलिमेंट का इवन हो जाए। तो इसमें हम ये कर सकते हैं, टोटल में से क्या करो, टोटल माइनस क्या करो, ऑड वाले निकाल दो, है ना, टोटल माइनस ऑड। अब ये शॉर्ट में लिख रहे हैं यहाँ पे, टोटल का मतलब क्या हो जाएगा, टोटल नॉन इम्पटी। तो टोटल नॉन इम्पटी कितने बनेंगे, या आप टोटल में क्या करो, देखो टोटल कितने हो जाएंगे, 50 एलिमेंट हैं, 1 से लेके 50 तक हैं, तो कितने सबसेट बनेंगे, 2 की पावर 50, है ना, समझे कि नहीं, 2 की पावर 50। और चाहो तो टोटल वो लिखो जिसमें क्या नॉन इम्पटी, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 की पावर 50 -1, क्लियर है, 2 की पावर 50 -1। और इसमें से वो वाले माइनस कर दो जितने क्या हो ऑड वाले बने, जिस मतलब ऐसे सबसेट बने जिसके अंदर एलिमेंट हमें क्या है, ऑड नंबर लेके ही बनाना है, जिससे कि उनका प्रोडक्ट क्या है, ऑड आए। तो जो बचे हुए होंगे वो क्या कहलाएंगे, इवन वाले बन जाएंगे। अब देखो इसमें ऑड आने के लिए वो सबसेट जिसमें एलिमेंट का प्रोडक्ट ऑड हो जाए, तो हमें क्या करना होगा, ऑड एलिमेंट ही उठाना होगा यहाँ से। 1 से लेके 50 तक कितने ऑड नंबर पड़ेंगे, नंबर ऑफ ऑड नंबर्स, इसमें कितने ऑड नंबर्स पड़ेंगे, नंबर ऑफ ऑड नंबर्स। देखो 1 से 50 तक कितने होंगे, फिर 25 इवन होंगे, 25 ऑड होंगे, तो 25। अब आपको क्या करना है, सबसेट बनाना है, कितने बनेंगे, तो 2 की पावर 25, 2 की पावर n, तो ये 2 की पावर 25 -1, ये क्या होंगे, नॉन इम्पटी सबसेट जिनके नंबर्स का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ऑड होगा। अब अगर ये वाले टोटल नॉन इम्पटी सबसेट से माइनस कर देंगे तो जो बचे हुए होंगे वो क्या होंगे, इवन वाले आ जाएंगे, समझे कि नहीं। तो ये आसान तरीका हो गया। तो 2 की पावर 50 -1 माइनस इसको क्या करो, 2 की पावर 50 और +1, ये उड़ गया भाई से, तो सॉरी 25 हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो 2 की पावर 50 आ गया, 2 की पावर 50 माइनस 2 की पावर 25, इसको सही करो, 2 की पावर 25 कॉमन ले लो, तो 2 की पावर 25 -1 आ जाएगा। और कोई ऑप्शन दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, कौन सा दिख रहा है, देखो आपको थर्ड ऑप्शन दिख रहा है, एकदम आसान था। ओके, अगला क्वेश्चन देखो क्या है, द वैल्यू ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी बार इंटरसेक्शन सी बार, इसका होल बार इंटरसेक्शन सी बार, है ना। अब ये पूरा का पूरा क्वेश्चन वेन डायग्राम पे बेस्ड है, अगर आप इसका बना लो अच्छे से तो आसानी से दिख जाएगा। बाकी एक दूसरा अल्टरनेट तरीका कि ABC 3 अलग अलग सेट मानो, है ना, उसमें कुछ कॉमन एलिमेंट मान लो, फिर आप ये करो तो उसमें भी मेहनत लगेगी। तो बेहतर होगा कि आप क्या करो, वेन डायग्राम बनाओ। देखो ये वाला पोर्शन इसको बनाते पहले, तो जैसे हमने यहाँ पे इसका फोटो बना लिया, ठीक, बहुत ध्यान से बनाना पड़ेगा,
इधर उधर दिमाग दौड़ेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो जैसे ये ए हो गया है ना, और ये दूसरा हमने सेट बी बना दिया, और ये तीसरा हमने ये बना दिया, इसका नाम रख दिया ए है, और ये क्या है बी है, और ये सी है। अब देखो ए यूनियन बी यूनियन सी बनाना तो ये पूरा का पूरा हो जाएगा, है ना। तो चाहो तो इसको मैं क्या करता हूँ, इसको बूंदी बना देता हूँ, डॉट बना देता हूँ, ये पूरा का पूरा पोर्शन है ना। ए यूनियन बी कौन सा है, ये पूरा पोर्शन तीनों सर्कल का, ये हो गया आपका ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक, ये हो गया। उसके बाद फिर क्या दूसरा एक ये बना लेते हैं ए इंटरसेक्शन ये वाला, देखो इसको एक अलग से बनाते हैं, फिर देखते हैं कौन सा रीजन पड़ेगा। एक ही में करेंगे तो गंदा हो जाएगा, दोनों अलग अलग फोटो बनाते हैं फिर मर्ज करते हैं। तो यहाँ पर जैसे ये बना दिया ए, ये हो गया हमारा बी, ये हो गया सी, हो गया ए बी, अब सी। इसको ध्यान से देखना एकदम अच्छे से। देखो बी बार इंटरसेक्शन सी बार, बी बार का मतलब क्या हो, बी के बाहर, सी बार का मतलब सी के बाहर। बी बार इंटरसेक्शन क्या है, सी बार, ठीक है। तो बी हो गया ये बी के बाहर और सी के बाहर, तो दोनों का इंटरसेक्शन करना है। तो बी बार का मतलब बी के बाहर, सी बार का मतलब सी के बाहर, है ना। तो ये आ जाएगा आपका बी और सी दोनों वाले सर्किल के बाहर वाला पोर्शन क्या होगा, बी बार इंटरसेक्शन सी बार, ठीक। और उसके बाद ए के साथ इंटरसेक्शन करना है, तो बी सर्किल के बाहर, ए सर्किल के बाहर, सी सर्किल के बाहर का इंटरसेक्शन ये वाला पोर्शन पड़ेगा। अब इसको बनाने में थोड़ा गंदा हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, ए से इंटरसेक्शन लेंगे तो ये वाला पोर्शन आएगा, ये वाला, देखो ध्यान से। इस वाले एरिया में क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या है, बी बार है, सी बार है और एंड ए है इस वाले पोर्शन में। मतलब यहाँ पे बी नहीं है, सी नहीं है, लेकिन ए है। क्लियर है। तो ये वाला पोर्शन को डिनोट करता है ये डॉट वाला, ठीक है। अब फिर इसके ऊपर बार लगा, इस पूरे के ऊपर बार लगा, जैसे इसके ऊपर बार लगाएंगे तो ये वाला पोर्शन छोड़ के जो बचा हुआ पूरा आ जाएगा। तो इस वाले को छोड़ के, ये इतना सा पार्ट छोड़ के, इसके बाहर, है ना, इसके बाहर पूरा सब कुछ, तो इसके बाहर सब कुछ क्या है, ये पूरा पोर्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, इस सर्कल के मतलब इस वाले जो फिगर के बाहर वाला पोर्शन हो जाएगा, है ना, ठीक। फिर जो आएगा आप ऐसे समझ सकते हो, इसके बाहर हम क्या करते हैं, ऐसे बना देते हैं। अब देखो, तो ये जो येलो वाला पोर्शन है इसको रिप्रेजेंट करता है ए इंटरसेक्शन बी बार इंटरसेक्शन सी बार का बार, ये हो गया। अब ये डॉट्स वाले पहले वाले फोटो में देखो और दूसरे में, दोनों का क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है। तो दोनों को जब इंटरसेक्शन करेंगे तो कौन सा पोर्शन आएगा बताओ। तो जब इंटरसेक्शन करेंगे तो ये वाला पोर्शन आएगा, इसको मैं दूसरे कलर से बनाता हूँ, ठीक। तो ये देखो डॉटेड वाले हो गए, और ये येलो वाला पोर्शन, जैसे इसको ओवरलैप करो एक दूसरे के ऊपर तो इंटरसेक्शन करेंगे तो कौन सा पोर्शन आएगा, देखो ये वाला नहीं आएगा, है ना। कितना आएगा, ये वाला आ जाएगा, बस सिर्फ और सिर्फ इतना आएगा, ये वाला पोर्शन आएगा, और ये वाला, ये इतना आएगा, ठीक है। इसका हम करेंगे क्या, इंटरसेक्शन। तो ये वाला पोर्शन आएगा, रेड वाले दोनों सर्कल, मतलब ये आ गया आपका बी और सी का पूरा, है ना, बी यूनियन सी आ गया। अब इस वाले का रिजल्ट जो आया है ना, इसको हम लिख सकते हैं, इस वाले का पोर्शन का जो रिजल्ट आया क्या आया, बी यूनियन सी आ गया, देखो ये चीज़ आ गई है ना। उसके बाद इंटरसेक्शन सी बार करना है, तो बी यूनियन सी आ गया पूरा, और सी बार कहाँ है, सी बार सी के बाहर है, और बी यूनियन सी पूरा है, तो सी बार है इसके बाहर। तो जब इंटरसेक्शन करेंगे तो फाइनली क्या आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ ये वाला पोर्शन आएगा, इतना सा, है ना। बी यूनियन सी ये पूरा दोनों सर्किल का हिस्सा, और सी के बाहर वाला हिस्सा, सी के बाहर ये पूरा होगा, दोनों को कॉमन सिर्फ इतना हिस्सा आएगा। और इस वाले हिस्से को आप क्या दूसरा नाम दे सकते हो, देखो ये क्या है, बी और ये सी के बाहर है उसका इंटरसेक्शन, बी इंटरसेक्शन सी बार लिख सकते हैं कि नहीं, इस चीज़ को, इस वाले पोर्शन को बी इंटरसेक्शन सी बार लिख सकते हैं आसानी से। अब इसको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान से करो, है ना, आसान रिजल्ट है, और इस तरीके से बहुत ध्यान से करना है, नहीं तो फिर भटक जाओगे, है ना। बी इंटरसेक्शन सी बार, तो इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्या है 500, नंबर ऑफ एलिमेंट बी 500, नंबर ऑफ एलिमेंट इन इंटरसेक्शन भी क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन भी क्या है पी है, तो आपको बताना है पी की रेंज क्या होगी। अगला क्वेश्चन ये था, इसमें थोड़ा सा करेक्शन था, तो यहाँ पे एक्चुअली क्या एन बी भी 500 लिखा गया था, तो ये 400, ठीक है, अब सही। अब यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, एन ए 500, एन बी 400 दे रखा है, एन ए इंटरसेक्शन बी क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है,
एंड एन ए यूनियन बी की वैल्यू पी है, तो आपको पी की रेंज बताना है। तो एक काम ये कर सकते हैं, देखो एन ए यूनियन बी लिखा हुआ है, तो एन ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ, पी है ना। तो पी की वैल्यू मतलब एन ए यूनियन बी है, तो पी इक्वल टू क्या होगा, एन ए प्लस एन बी। ये पी हमारा क्या है, एन ए यूनियन बी है, तो एन ए यूनियन बी क्या होता है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर है, ये हो गया। अब देखो P की वैल्यू आ गई यहाँ से, P की रेंज क्या है, एन ए प्लस एन बी डाल दो फटाफट, एन ए 500 है ना, और एन बी कितना है 400, और माइनस क्या है आपका एन ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो ध्यान से, तो जो P की वैल्यू है किस पे डिपेंड कर रही है, एन ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू पे, और इसकी जो रेंज है वो क्या है, एन ए इंटरसेक्शन बी क्या दे रखा है, एन ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो हम ये देख सकते हैं कि एन ए इंटरसेक्शन बी इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी, मतलब एन ए इंटरसेक्शन बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा, तो इसका जो लीस्ट वैल्यू होगा, लीस्ट क्या होगा, ये 2 क्या होगा, लीस्ट वैल्यू है ना, लीस्ट वैल्यू हम ये 2 ले सकते हैं। अच्छा ये बताओ एन ए इंटरसेक्शन बी की ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या ले सकते हैं, तो दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट, मैक्सिमम कितने कॉमन एलिमेंट हो सकते हैं, पूरे के पूरे कॉमन हो जाएं दोनों में, जिसमें सबसे मतलब जिसमें कम है वो, जैसे यहाँ पे 500 यहाँ पे 400, अब ये 400 के 400 पूरे कॉमन हो जाए इससे, तो ए इंटरसेक्शन बी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 400 हो सकती है, 400 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, क्योंकि 400 ज़्यादा होगा तो कोई मतलब इसमें कम ही रहेंगे है ना। तो मैं इन दोनों में जिसके पास कम एलिमेंट हों वो पूरे के पूरे कॉमन करा दो, तो ये हो सकती है मैक्स वैल्यू है ना, ये हो सकता है। अब देखो यहाँ पे, अब जैसे हमें P की मिन वैल्यू चाहिए, P की क्या चाहिए, मिन वैल्यू, तो P की अगर मिन वैल्यू चाहिए तो इसे हमें क्या डालना पड़ेगा, मैक्स, समझे कि नहीं। अगर P की मिनिमम वैल्यू चाहिए तो इसे मैक्स डालना पड़ेगा, मैक्सिमम वैल्यू कितनी डाल सकते, 400, तो P की मिन वैल्यू आ जाएगी 500 प्लस 400, और माइनस यहाँ पे क्या डाल दिया 400, कट गया खत्म, तो क्या आ गया आपका 500 आ गया। तो P की जो मिनिमम वैल्यू आ गई है वो कितनी आई 500। अब हमें P की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो मैक्सिमम वैल्यू कैसे मिलेगी, तो हम इसकी लीस्ट वैल्यू डाल देते हैं, तो 500 और प्लस 400, क्यों, क्योंकि यहाँ ये माइनस हो रहा है ना, तो ये चीज़ निकल रही। अब यहाँ पे जब हम इसकी लीस्ट वैल्यू डालेंगे तो P की मैक्स वैल्यू आएगी, और लीस्ट वैल्यू कितनी डाल सकते हैं, 2 डाल सकते हैं, तो यहाँ पे -2, तो कितना आ जाएगा, देखो 5 और 900 और -2 करेंगे कितना हो जाएगा 898 आ जाएगा। तो P की मैक्स वैल्यू 898, तो हमारा जो P है वो मिनिमम और मैक्सिमम के बीच वेरी करेगा, तो हाईएस्ट कहाँ तक चलेगा 898 तक जाएगा, लोवेस्ट कहाँ तक जाएगा 500 तक जाएगा, और इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी अच्छा सवाल था, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, लेट एन यू क्या है, यूनिवर्सल सेट के अंदर 1000, एन ए क्या है 200, एन बी क्या है 300, एंड इफ एन ए इंटरसेक्शन बी क्या है 50 है, तो एन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू, ये बताना है आपको। देखो तो इसको आप पहले ध्यान से देखो, देखो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का मतलब क्या हुआ, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, इसको अगर आप ऐसे लिखो ए बार इंटरसेक्शन बी बार, हमने क्या बताया था डे मॉर्गन्स लॉ, ए बार इंटरसेक्शन बी बार को ऐसे लिख सकते हैं ए यूनियन बी का बार, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, ए यूनियन बी का बार, ठीक है। अब ए यूनियन बी का बाहर का मतलब क्या हुआ, ए यूनियन बी के बाहर वाला पोर्शन है ना, और बाहर वाला पोर्शन कैसे मिलेगा, जब हम क्या करेंगे यूनिवर्सल सेट में हम लोग क्या करेंगे, यू में माइनस कर दो किसको, ए यूनियन बी को माइनस कर दो। अब अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट के फॉर्म में लिखें तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए डैश यूनियन सॉरी इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल टू क्या लिखेंगे, ये वाला चीज़, नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, एकदम सिंपल, ठीक, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट माइनस, अब इसको आप लिखो एन ए यूनियन बी निकाल लो चाहे, तो ये एन ए हो जाएगा प्लस एन बी हो जाएगा और माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, है ना। अब इसकी वैल्यू डाल दो फटाफट, यूनिवर्सल सेट में आपको दे रखा 1000 है ना, 1000 डाल दो, माइनस एन ए में कितना दे रखा 200 और एन बी कितना दे रखा 300, और ये दे रखा है इंटरसेक्शन बी कितना है 50 है ना, तो ये कितना हो गया 3 to 500 माइनस 50 चला गया तो कितना 450, तो 1000 माइनस 450 आ गया, तो कितना बचा 1000 से 450 निकल तो 550 बचा ना 550,
और कोई ऑप्शन अवेलेबल है? बिल्कुल है। कौन सा? चौथा ऑप्शन है। ठीक है, तो जस्ट ऑपरेशन था इसमें, है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो क्या है। अगला सवाल उसी कॉन्सेप्ट पे है ना, फेमस वाला कॉन्सेप्ट। A survey shows that 73% of persons working in an office like coffee, 65% like tea. If X denote the percentage of them who like both coffee and tea, then X cannot be. X क्या नहीं हो सकता है। सिमिलर क्वेश्चन है। तो देखो इसका फोटो बनाओ, है ना। फोटो बनाते हैं। ये हो गया 73%, ये वाला 73% वर्किंग इन ऑफिस लाइक कॉफ़ी, इसको लिख लेते हैं, कॉफ़ी को लिख लेते हैं, ये सी लिख लेते हैं, और क्या है टी, इसको टी लिख लेते हैं। तो देखो एन सी की वैल्यू क्या दे रखी है, कॉफ़ी वाले कितने 65% है ना, और क्या दे रखा है, सॉरी उल्टा लिख दिया हमने, 73 है ना, 70% लाइक कॉफ़ी 73 है, सॉरी 73, तो 73, तो एन सी की वैल्यू क्या लिख लो 73 है ना, और टी क्या है 65, एन टी की वैल्यू क्या लिख लेते हैं हम लोग 65। क्लियर, 65 हो गया। उसके बाद एक्स डिनोट्स परसेंटेज ऑफ बोथ लाइक बोथ कॉफ़ी एंड टी, तो एक्स क्या है एन सी इंटरसेक्शन टी, कॉफ़ी और टी दोनों क्या है एक्स है। अब यहाँ पे वही प्रॉपर्टी लगा देंगे। देखो क्या होगा, पहली प्रॉपर्टी लगेगी एन सी कॉफ़ी यूनियन टी, इसकी वैल्यू क्या होगी लेस देन इक्वल टू एन यूनिवर्सल सेट, और यहाँ पे यूनिवर्सल सेट क्या करेंगे 100% यूज करेंगे, तो इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे 100। तो यहाँ से ये प्रॉपर्टी लगाएंगे एन सी यूनियन टी लेस देन इक्वल टू 100, है ना। और दूसरा जो प्रॉपर्टी लगाएंगे क्या होगा एन सी इंटरसेक्शन टी, कॉफ़ी टी कॉमन वाले हैं ना दोनों, और ये क्या है ये लेस देन दोनों से जो छोटा है, लेस देन इक्वल टू क्या होगा, कॉफ़ी और टी में जो कम है क्या है, कॉफ़ी और टी में कम कौन है टी वाले, तो ये लेस देन 65 होगा। और एन सी इंटरसेक्शन क्या है टी है, टी एक्स है, सॉरी एक्स है, तो ये हो जाएगा 65 से लेस, ये पहली कंडीशन हो गई। और दूसरी कंडीशन यहाँ से मिलेगी, अब इसको सही करते हैं, तो ये हो जाएगा एन सी प्लस एन टी, और माइनस क्या हो जाएगा दोनों का कॉमन एन सी इंटरसेक्शन टी लेस देन इक्वल टू 100। एकदम सिंपल, वैल्यू डाल दो फटाफट। कॉफ़ी कितना है 73, ये कितना है 65, और ये कितना है भाई एक्स है, लेस देन इक्वल टू 100। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ गया 73 प्लस 65 माइनस 100 आ गया। अब इसका डिफरेंस देखो कि इसका समेशन क्या आ रहा है, इसकी वैल्यू आ जाएगी, तो ये आ जाएगा, इसको ऐड कर 73 प्लस 65 138 आ गया, माइनस 100 कितना आ जाएगा, तो एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 138 माइनस 100 कितना 38 आ जाएगा। तो ये दूसरी कंडीशन, दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, तो क्या होगा 38 से बड़ी वैल्यू और 65 से छोटी, दोनों का कॉमन इंटरवल क्या है, एक्स की जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ रहेगी 30 से 65। अब हमारा एक्स इस रेंज में रहेगा। अब ऑप्शन में क्या है एक्स कैन नॉट बी, एक्स क्या नहीं हो सकता है, तो जो इस रेंज में ना हो वो नहीं होगा। देखो क्या है, जैसे 63 इसके अंदर पड़ेगा, अच्छी बात है, 36 क्या इसके अंदर पड़ेगा, 54 क्या है भाई, देखो 54 क्या होगा इसके अंदर ही पड़ेगा, एक मिनट, ये 38 है ना, सॉरी 38 होगा, 30 लिख दिया, 38, हाँ चेक करो। अब देखो 63 क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक होगा, सही कर लेते हैं ना, 38 से 65 हो गया, 30 लिखाने की वजह से गड़बड़ हो गया। हाँ, तो x की वैल्यू क्या होगी इस रेंज में, इसमें पूछा गया x कैन नॉट बी, x क्या नहीं हो सकता है, तो इस रेंज वाले सारे नंबर होंगे, जैसे 63 इसके अंदर पड़ेगा, सही है, 36 क्या देखो 38 से पहले पड़ जाएगा, ये नहीं होगा, तो ये नहीं होगा, तो यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, समझे कि नहीं। बाकी 54 इसके अंदर आएगा, 38 इसके अंदर के बॉर्डर पे आ गया, 38 आ गया, तो 36 पड़ेगा, तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आ गई बात समझ में, ओके आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखो क्या है, ए रिलेशन ऑन द सेट ए एक्स सच दैट मॉड एक्स लेस देन 3 कॉमा एक्स बिलोंग्स टू जेड वेयर जेड इज ए सेट ऑफ इंटीजर्स इज डिफाइंड बाई आर। आर एक सेट है जो कि रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है, क्या है इसके अंदर जो एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर टाइप के हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो सेट ही एक्स कॉमा वाई सच दैट वाई इक्वल टू मॉड एक्स, एक्स इज नॉट इक्वल टू -1,
देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ आर, पावर सेट ऑफ आर, समझे कि नहीं। तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, सेट ए में कौन कौन एलिमेंट है। अब सेट ए को अगर हम डिफाइन करें तो सेट ए में देखो क्या है, ये कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला मॉड एक्स लेस देन 3, तो एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -3 से 3 होनी चाहिए। और साथ में एक्स इंटीजर है तो -3 से 3 के बीच में अगर हम इंटीजर ढूंढें, -3 से 3 के बीच में देखो, इसके बीच में इंटीजर आपको क्या पड़ेगा, एक तो -2 पड़ेगा, एक -1 पड़ेगा, एक 0 पड़ेगा, एक 1 और एक 2 ये पड़ेगा। तो इसका मतलब सेट ए में जो एलिमेंट आए वो कौन कौन से आ गए, -2 -1 0 1 और 2, ठीक है। बॉर्डर वाली वैल्यू लेनी नहीं क्योंकि -3 और 3 नहीं लेना है, तो ये इंटीजर पढ़ेंगे। अब आपको एक रिलेशन आर जो डिफाइन करना है वो आर क्या है, देखो आर ऐसा कुछ है, आर के अंदर क्या एक्स कॉमा वाई है, सच दैट वाई इज इक्वल टू मॉड एक्स लेना है और साथ में एक्स इज नॉट इक्वल टू -1 लेना है, मतलब -1 नहीं लेना है, ठीक है। तो हमें एक रिलेशन डिफाइन करना है जिसमें ये वाला एलिमेंट नहीं आएगा और वो ऑर्डर्ड पेयर लिखने जिसके लिए वाई इक्वल टू मॉड एक्स हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से इसको तो उड़ा देते हैं, पहले इसको नहीं लेना है, इसको हटा देते हैं, बचा -2 0 1 2। तो इसके हिसाब से अगर हम रिलेशन आर को रोस्टर फॉर्म में लिखें तो देखो, अगर हम x की वैल्यू -2 यूज करते हैं तो x की वैल्यू -2 यूज करेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू -2 लिखते हैं तो y की वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है, ये आ गया। दूसरा, अगर x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, तो एक 0,0 वाला ऑर्डर पेयर मिल गया। अगर x की वैल्यू क्या रखते हैं 1 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, तो 1,1 आ गया है ना। दूसरा, अगर x की वैल्यू 2 डालते हैं इसमें तो 2 का मॉड 2 तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो x की वैल्यू 2 डालो तो y भी 2 आ गया। तो आपको जो r है उसके अंदर यही वाले ऑर्डर्ड पेयर होंगे, है ना, माइनस वाला लेना ही नहीं, -1 वाला। तो ये आ गए इसके अंदर, रिलेशन r के अंदर 4 ऑर्डर्ड पेयर आ गए, क्लियर है, जो कि सेट ए में डिफाइंड रिलेशन है। अब कहा गया कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स पावर सेट ऑफ आर, तो किसी का जो पावर्स, किसी सेट का अगर पावर सेट की बात करें तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होते हैं, उस सेट के नंबर ऑफ सबसेट्स ही तो क्या होते हैं, एलिमेंट की तरह एक्ट करते हैं उसके, तो इसके नंबर ऑफ सबसेट क्या होंगे, तो क्या हो जाएंगे, इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 की पावर इस आर के अंदर कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4, तो 4 एलिमेंट है तो सबसेट्स कितने होंगे, 2 की पावर 4, तो ये आ जाएगा 16। और यही क्या होंगे, पावर सेट के अंदर रहेंगे, तो 16 एलिमेंट रहेंगे, बस वो करली ब्रैकेट लगा के सबसेट्स वाले जितने भी सबसेट्स हैं उनको एलिमेंट की तरह ट्रीट करो, उनको करली ब्रैकेट के अंदर डाल दो, तो वो पावर सेट बन गया उसका आर। तो एक तरीके से नंबर ऑफ एलिमेंट क्या, सबसेट्स की संख्या है, तो 16 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकंड सही हो जाएगा। ओके, एकदम सिंपल सवाल था, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, ईच स्टूडेंट इन ए क्लास ऑफ 40 स्टडीज एट लीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री। 16 स्टडी फिजिक्स, तो ये 16 क्या है फिजिक्स, 22 क्या है केमिस्ट्री है एंड 26 मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स कितने हैं, 26 हैं। जो 5 है वो क्या है पीसी है, ये आप क्या है 5 स्टूडेंट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री वाले हैं। 14 क्या है मैथ्स केमिस्ट्री वाले हैं एंड 2 क्या है 3 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्टडी फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स बट नॉट केमिस्ट्री, है ना, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स बट नॉट केमिस्ट्री। तो इसके लिए वेन डायग्राम बनाओ तो बड़ी आसानी से चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। देखो, तो हम क्या करते हैं, 3 सर्कल बनाते हैं, ये बना दिया, ये हो गया और ये हो गया, ठीक है, ये हो गया, मान लेते हैं ये फिजिक्स है, ये केमिस्ट्री है और ये मैथ है, पीसीएम, ठीक है। अब देखो आप क्या करो, अंदर से जो सबसे तीनों जो कॉमन है वो पहले देखो, 2 स्टडी 3 सब्जेक्ट, तो ये आपका तीनों, ये वाला पोर्शन क्या करेगा, ये वाला पोर्शन क्या है 2 यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। कैसे प्लॉट करते हैं, देखो अब 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जो फिजिक्स केमिस्ट्री में तीनों, तो ये वाला जो आपका ये वाला कॉमन पोर्शन है तीनों में है, ठीक, इसको ऐसे फिल करेंगे, ठीक। अब देखो, अब ये यहाँ पे 2 तीनों में कॉमन हो गया। अब देखो क्या 5 स्टडी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, तो 5 स्टूडेंट फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों पढ़ते हैं। देखो पी और सी वाला ये लेंस वाला पोर्शन है, अब यहाँ 2 आ चुका है तो यहाँ पे 5 लाने के लिए यहाँ पे 3 फिल कर दो इतने पोर्शन में, है ना। तो ये 3 देखो 3 to 5 ये फिजिक्स और केमिस्ट्री 5 मेंटेन हो गया। अब 14 मैथमेटिक्स केमिस्ट्री, तो मैथ्स और केमिस्ट्री क्या है 14, तो यहाँ 2 है ही है, तो ये 12 और 12 और कर दो, तो 12 और 2 14, 14 हो गया, क्लियर है। उसके बाद फिर
अब ये वाला क्या है आपका फिजिक्स और मैथ, तो फिजिक्स और मैथ का तो नहीं दे रखा है इसमें, तो इसको हम मान लेते हैं एक्स। हम मान लेते हैं फिजिक्स और मैथ वाला ये वाला पोर्शन इतना, ये जो एक्स डिनोट किया हमने क्या है, ये फिजिक्स मैथ, फिजिक्स एंड मैथ बट नॉट केमिस्ट्री, तो एक्स क्या है पी एंड एम बट नॉट सी, ये शॉर्ट में हमने डिनोट कर दिया। अब ऐसे लिखने से बड़ा फायदा है, देखो अब आपको देखना है कि फिजिक्स वाले कितने हैं, 16 स्टडी फिजिक्स, तो फिजिक्स वाले 16 है टोटल। अब फिजिक्स वाले गोला, ये पूरा गोला इसमें कितना भरा पड़ा है, देखो 3 + 2 5 और 5 + x, तो x + 5 इसमें ऑलरेडी है। अब हमें बचा कितना, 16 में इससे माइनस कर देना, तो ये वाला जो बचा हुआ है इसमें करो 16 - 5 - x कर दो, तो ये वाला हो जाएगा, जिसमें क्या होगा फिजिक्स या ओनली फिजिक्स ऐसे समझ सकते हो। ये वाला क्या फिजिक्स और ना तो केमिस्ट्री और ना तो मैथमेटिक्स, ओनली फिजिक्स इस वाले पोर्शन में, तो ये हो गया। अब दूसरा ओनली केमिस्ट्री वाला पोर्शन, ठीक है, ओनली केमिस्ट्री वाला पोर्शन कौन सा, ये होगा। और ओनली केमिस्ट्री कितने 22 स्टूडेंट के यहाँ टोटल हैं केमिस्ट्री के, तो सिर्फ इस वाले में अगर फिल करना है तो देखो 3 2 5 हो गया, और 5 और 12 5 17 17 हो गया। तो केमिस्ट्री वाले गोले में 17 ऑलरेडी फिलअप है, 12 + 2 14 3 17, और बचा कितना है टोटल 22 होना है, तो 17 5 22, मतलब 5 यहाँ फिल कर दें। अब देखो ये बात मेंटेन, केमिस्ट्री में टोटल केमिस्ट्री में कितने हो गए 22 है ना, और ये वाले आपने पहले से भर रखे, तो सिर्फ केमिस्ट्री में कितने 5, ये वाले सिर्फ केमिस्ट्री में, मतलब केमिस्ट्री लेकिन फिजिक्स नहीं है और मैथ्स नहीं है, ठीक है, ये हो गया। ऐसे नीचे वाले को देखो, मैथ्स वाले में कितने दे रखा है आपको 26, तो इसको जोड़ो जरा, 12 2 14 14 और प्लस एक्स 14 + x हो गया, तो 14 + x मैथ्स वाले सर्कल में भरा पड़ा है 14 + x, और टोटल 26 है इसमें पूरा, तो यहाँ पे इस वाले पोर्शन में 26 - 14 माइनस क्या कर दो x कर दो, अब ये होगा। अब देखो सारे कॉलम भर गए। अब अगर हम इस सबका सम करें, हर एक जो इसमें पार्टीशन, हर एक पार्ट में नंबर जो लिखा है वो उसी एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसी वाले हिस्से के स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये सारे स्टूडेंट का जो समेशन है वो कितना है 40 है। तो इसका अगर हम सम करें तो पहले देखो ये वाले सम करो, कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करना है ना, तो इसका सम कर देते हैं। देखो ये वाला इन सब का सम करो, ठीक है, सब का सम करो, तो ये 16 - 5 - 6 कितना हो जाएगा 11 - x 11 - x हो गया, प्लस पहले ये बाहर बाहर वाला कर लेते हैं जिससे छूटे ना, और ये 26 - 14 कितना हो जाएगा 12 - x आ गया ना, 12 - x हो गया, और प्लस क्या करो इनको जोड़ो जरा इन सबको, है ना 3 2 12 और ये सबको जोड़ो, तो 12 2 14 14 3 17 17 + x 17 + x, ये हो गया। तो ये टोटल सारे स्टूडेंट सम कर लिए, सारे के समेशन का कितना है 40 है ना, सारे स्टूडेंट का सम कितना है 40, टोटल 40 स्टूडेंट है, हो गया। अब देखो यहाँ से x से x उड़ा दिया, x से ये x उड़ गया, और क्या हो गया 12 5 17 11 - x और प्लस 17 और प्लस क्या हो जाएगा 17 = 40। तो यहाँ से आ गया आपका 17, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो 17 दूना 34 और 34 + 11 - x = 40। तो यहाँ से x को राइट में भेजो तो क्या हो जाएगा 34 + 11 4 1 5 हो गया, और 3 1 4 हो गया, और -40 कर दो, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। तो x आने का मतलब 5, या मतलब ये वाला पोर्शन है हमारा, ये वाले पोर्शन की वैल्यू है 5। ये वाला पोर्शन क्या रिप्रेजेंट करता है P एंड M बट नॉट C, है ना, फिजिक्स एंड मैथ बट नॉट केमिस्ट्री, और यही पूछा गया है, तो क्या आ गया 5 आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके तो अगला क्वेश्चन देखो क्या है, लेट आई बी द सेट ऑफ इंटीजर्स इफ सेट ए दे रखा है x बिलोंग्स टू i सच दैट x - 3 का मॉड क्या है, x - 3 का मॉड उसकी पावर क्या x² - 5x + 6 = 1, और दूसरा सेट भी क्या x बिलोंग्स टू i x 3x + 1 10 से 22 के बीच है। तो एक काम करते हैं, इसको रोस्टर फॉर्म में पहले लिख लेते हैं तब आगे की बात करें। तो देखो यहाँ पे अगर हम b को ध्यान से देखें तो b के अंदर क्या है ये है, तो एक काम करो इसको सॉल्व करो, 3x + 1 22 है, और ये क्या है 10 है, -1 करो तो 10 - 1 3x + 1 -1 22 -1, तो ये आ जाएगा 3x, और ये आ जाएगा आपका 9, और इधर आ गया 21, 3 से डिवाइड कर दो तो x की वैल्यू आ जाएगी 9/3, और ये हो जाएगा 21/3, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3 3 9, 3 से
7। अब x क्या है, इंटीजर है, तो x इंटीजर होने का मतलब 3 से 7 के बीच इंटीजर क्या पड़ेगा, 4 5 6। तो b के अंदर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 5 और 6, बस यही 3 एलिमेंट डाल सकते हैं। चलो उसके बाद a को देखते हैं, a में क्या है, ये इक्वेशन है, इसको देखो ध्यान से। अब यहाँ पे x-3 का मॉड उसकी पावर ही है, तो इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो एक बार हम क्या करें, अगर हम बेस को क्या ले लें, देखो अगर ये बेस ही हमारा क्या हो जाए, अगर ये 1 हो जाए, x-3 का मॉड इसकी वैल्यू अगर 1 हो जाए तो पावर में कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं, समझे कि नहीं, अगर पावर में कुछ भी होगा कोई दिक्कत नहीं। तो ये 1 हो गया तो 1 की पावर समथिंग क्या होगा, 1 ही रहेगा। तो यहाँ से x-3 इक्वल टू क्या आ जाएगा, +-1। तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3 +-1, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3 1 4 आ जाएगा, और 3 -1 2 आ जाएगा। x की दो वैल्यूज आ गई। एक दूसरा और सोल्यूशन क्या लिख सकते हैं, अगर हम क्या करें, पावर को 0 ले लें और बेस कुछ भी रहे, बस क्या होना चाहिए, बेस 0 नहीं होना चाहिए, ठीक। तो हम पावर को ही क्या करा दें, 0 करा दें, x² - 5x + 6 इक्वल टू 0 ले लेंगे, तो समथिंग की पावर 0 क्या हो जाएगा, 1, लेकिन जो समथिंग बेस है वो क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, बस ये ध्यान देना है। तो इसे सॉल्व करेंगे तो इसको फैक्टराइज करो, x-2 x-3 आएगा, है ना, इक्वल टू 0 आ गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2 और 3 आ गई। अब यहाँ पे देखो 2 की वजह से क्या होगा, 2 ठीक है, 3 की वजह से क्या हो रहा है, 3 की वजह से पावर भी 0 हो रही है, और 3 की वजह से 3 - 3 क्या हो जाएगा, 0, 0 की पावर 0 अनडिफाइंड। तो 3 नहीं ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, कोई समस्या नहीं। ऊपर से 4 और 2 आया, नीचे से 2 आया, तो हमारे पास जो बी ए के अंदर एलिमेंट आए डिस्टिंक्ट एलिमेंट का, एक 2 है और एक 4 है, बस 2 ही एलिमेंट आए हमारे पास। ओके, तो इस तरीके से सेट ए में पता चल गया एलिमेंट, सेट बी में। तो हमें क्या देखना है, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। तो हमें पहले ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट देखना है, तो ए क्रॉस बी में एलिमेंट कितने हो जाएंगे, एन इंटू एन बी, तो 2 इंटू 3 हो जाएगा, 6 आ जाएंगे। और ए क्रॉस बी में अगर 6 एलिमेंट है तो नंबर ऑफ सबसेट क्या हो जाएगा, ओ सॉरी, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, 2 की पावर 6 हो जाएगा। और ये दे रखा है आपका 2 की पावर m, तो 2 की पावर m दे रखा है, तो m की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई, है ना, तो m की वैल्यू 6 आ गई, आंसर आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, सेट ए हैज m एलिमेंट्स एंड सेट बी हैज n एलिमेंट्स, है ना। If total number of subsets of A is 112 more than the total number of subsets of B, then value of mn बताना है। तो देखो A में कितने एलिमेंट है, m है, तो नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, 2 की पावर m हो जाएंगे। और B में n एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ सबसेट कितना हो जाएगा, 2 की पावर n। और A में कितने ज़्यादा हैं B से, 112, तो हम क्या करें, अगर 2 पहले वाले में सबसेट निकालो, A में 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n, तो A वाले में ज़्यादा हैं, B वाले में, ए वाले में बी वाले से कितने ज़्यादा हैं, 112, तो इसको माइनस कर दो, ए वाले के सबसेट से बी वाले के सबसेट्स को माइनस करो तो बचा हुआ नंबर क्या होगा, 112 आ जाएगा, एकदम सिंपल है, ठीक, ये लिख सकते हैं हम लोग आसानी से। तो इससे पता चल रहा कि ए में नंबर ऑफ सबसेट्स क्या है, 112 मोर देन नंबर ऑफ सबसेट्स इन बी। अब इसको क्या करो, सॉल्व करते हैं। देखो अब ये देखने में थोड़ा अजीब सा लग रहा है, लेकिन आप यहाँ पे ऐसे कर सकते हो, देखो 112 है ना, तो ऐसे आप क्या करो, 2 की पावर n कॉमन ले लो, वैसे तो पता है n की वैल्यू m से कम होगी, तो 2 की पावर n कॉमन लिया, तो 2 की पावर m माइनस n लिखा, देखो तो 2 की पावर m माइनस n हो गया, और माइनस क्या आ गया, 1 आ गया, है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आ गया आपका 112, करो किसमें, देखो इसको फैक्टराइज कर लेते हैं तभी कुछ दिखेगा। 112 है, इसको आप करो 2 से डिवाइड करो, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा, तो 5 10 56, 2 इंटू 56 को लिखो 8 इंटू 7, है ना, तो 8 दूनी 16 हो गया, और ये 7। अब देखो इसको यहाँ से थोड़ा सा बना सकते हैं, देखो इसको आप 16 को लिख सकते हो 2 की पावर 4, और इसको आप इंटू 7। अब यहाँ वाला जो नंबर है 2, और यहाँ देखो इसमें दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसको ऐसे, 2 की पावर 4 इंटू, और इस 7 को आप ऐसे लिखो 2 की पावर 3 माइनस 1, बहुत बढ़िया। अब देखो कंपेयर कर दो, है ना, तो आपको इस तरीके का बन गया।
अब चाहो तो वापस ऊपर वाले से कंपेयर कर दो, इसको अगर अंदर ले गए तो 2 की पावर 7 हो जाएगा माइनस 2 की पावर 4, जस्ट कैलकुलेशन था। और ये 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n, अब ये ठीक भी है देखो, है ना, आ भी रहा। अब देखो यहाँ से कंपेयर करें तो 2 की पावर m की वैल्यू, m की वैल्यू क्या दिख रही 7 और n की वैल्यू क्या दिख रही 4 दिख रही है ना। ये वाला इसके बराबर होगा और ये वाला इस वाले टर्म के बराबर होगा। तो m की वैल्यू 7, n की वैल्यू 4, तो आपको चाहिए क्या m इंटू एन, तो m इंटू एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 इंटू 4 मतलब 28 आ गया। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 28। ओके, थैंक यू।